अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज 9 सितंबर 2024 है। नए अदालती साल का आगाज़ हुआ और नए अदालती साल की तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जिसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया। और वो बहस हमारी अपनी ही सहाफ़ियों की बनाई हुई है कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तोसी हो रही है, उन्होंने तरदीद की है या तस्दीक की है, और ये तरदीद या तस्दीक दोनों ही अगर मुबहम अल्फाज में है तो क्यों है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीसा ने खुद अपनी तमाम कारगुजारी बताने की कोशिश की। सुबह जो तकरीब हुई उसके अंदर बराह रास्त नशर भी हुई, उसके बहुत से क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। लेकिन अहम चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि कौन कौन से इवेंट्स जिनका जिक्र चीफ जस्टिस ने नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फरीसा का ये पूरा का पूरा दौर कम से कम 13 माह 8 दिन पर, या पूरा 13 माह 8 दिन पर मुश्तमिल है। और अगर तोसी हो जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जो उनके जो पूरे का पूरा ये टेन्योर है, जिसमें कि 1 साल मुकम्मल होने में अभी 9 रोज़ बाकी हैं, इस टेन्योर के हर माह में ही कुछ ऐसी अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बारे में बात ना की जाए तो गलत होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीसा ने पिछले साल 17 सितंबर को हल्फ उठाया, 18 को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फिक्स किया। उसके बाद उसका फैसला किया तो सितंबर के महीने के अंदर उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस भी फिक्स करके सुना। उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने एक और मुकदमा, जो कि अहम मुकदमा है, वो नैब तरामीम का मुकदमा था, उसको टेकअप किया, उसके मामले पर समाअत की, साथ ही जो फैज़ाबाद धरना था उसके हवाले से भी समाअत की। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर में जो अहम तरीन काम किया वो इंतखाबात की तारीख देना था। लेकिन इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी कोर्ट करते हैं। फिर दिसंबर में उन्होंने ना सिर्फ जो रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक एक मुकदमा था वो सुना, बल्कि जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस भी फिक्स किया। और उसके साथ ही 62(1)F का जो मुकदमा था, जिसके तहत नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत सियासतदान नाअहल हैं, उस मुकदमे को भी लगा कर सुना। उसके उस मुकदमे को समाअत के लिए एक तरह मुकर्रर किया जनवरी में। फिर दिसंबर ही में साइफर का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। और अक्टूबर नवंबर तक की सूरत हाल ये थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में तफरीक की ज़्यादा बात नहीं थी, जो चीफ जस्टिस काजी फरीसा के साथी थे वो उनके साथी ही रहे। लेकिन दिसंबर के बाद हवाओं ने रुख बदला, और वो तब था जब साइफर से मुतालिक मुकदमा आया और वहाँ पर अदालती छुट्टियाँ चल रही थी, बैठ करके समाअत की जजेस ने। और जब समाअत हुई तो उसमें तीनों ही जजेस, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस अतर मनल्ला ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को ना सिर्फ जमानत दी बल्कि सख्त ऑब्जर्वेशंस भी थी। उसके बाद जनवरी का महीना आया, जनवरी अदालती छुट्टियां ख़त्म हुई तो उसके बाद जो जजेस के आपसी की तफरीक थी उसके हवाले से बात होने लगी। और जनवरी अहम तरीन इस तरह भी रहा कि जनवरी में 13 जनवरी को बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस है, वो समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना गया। उसके बाद फरवरी में आम इंतखाबात हुए और फरवरी ही में बहुत सारी इलेक्शन पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। धांधली की जो दरख्वास्त थी वो भी आई और जो लिटिगेंट थे वो गायब हो गए। फरवरी के महीने के बाद मार्च आया। मार्च में सुप्रीम कोर्ट अहम दीगर मुकदमात की तो समाअत कर ही रहा था। जनवरी बहुत अहम भी रहा। जनवरी में सहाफ़ियों का केस था, जबरी गुमशुदगी का केस था, बहुत से मुकदमे सुने गए। और उसके बाद मार्च में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो एक और अहम तरीन मुकदमा सुना गया वो मुकदमा है मार्च के महीने में जो 6 जजेस का ख़त है वो आया। मार्च में अभी वो मुकदमा सुना नहीं गया था, बल्कि 25 मार्च को 6 जजेस का ख़त आया। 26 और 27 को 2 रोज़ फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उसके बाद जो हमारी हुकूमत है उसने बना दिया एक वन मैन कमीशन। और वन मैन कमीशन के बाद वो जब जज माजरत कर गया है कमीशन की सरबराही करने से, तो 1 अप्रैल को, यानी अप्रैल के माह में, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस के ख़त पर अज खुद नोटिस दिया। और फिर जो बेंच तश्कील दिया गया फुल कोर्ट का, उसने बैठ के 3 अप्रैल से समाअत शुरू की 6 जजेस के ख़त से मुतालिक। उसमें चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस अतर मनल्ला के दरमियान बेंच के अंदर भी गर्मा गर्मी हुई। यानी उस वक्त तक जो आपसी जो तफरीक थी जजेस की वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। और अप्रैल ही का महीना था जब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बातें होने लगी। ये बातें होने लगी कि मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस बहुत मौजू हैं और इनके इतने मौजू होने के बाद हमें जो एक बहस है जो होती नज़र आई वो यही थी कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन होगी। यही चीफ जस्टिस अगले 3 साल भी अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे। और उसके बाद जो अगले चीफ जस्टिस है उनको भी 3 साल का वक्त मिलेगा। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्हीं चीफ जस्टिस के दौर में, चीफ जस्टिस काजी फरीसा के दौर के अंदर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई। तो इन्हीं के जो दौर का जनवरी था
उसके अंदर 2 जजेस मुस्ताफ़ी भी हुए, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, और उसके बाद नए जजेस का तकर्रुर भी चीफ जस्टिस ही के ऊपर बोझ था। इसी दौरान नए चीफ जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में आते रहे। अप्रैल तक के महीने में 6 जजेस के खत और एक्सटेंशन तक की कंट्रोवर्सी आई, और उसके बाद मई में मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। न सिर्फ मखसूस नशिस्तों का, बल्कि ट्रिब्यूनल्स का भी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और फिर इंतखाबी जो उज़रदारियाँ हैं वो भी सुनने का आगाज़ हुआ। और उसके बाद जो अहम तरीन चीज़ हुई वो ये है कि मई के बाद जब जून आया तो मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट बन गया। जुलाई में 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, और उसके बाद 12 जुलाई से लेकर अभी तक यानी अगस्त पूरा गुजरा। इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ खातिर ख्वाह नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ खातिर ख्वाह नहीं हुआ, बल्कि बेंचेस की समातें भी नहीं होती रहीं। लेकिन जजेस ने कुछ और फोरम पर, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए अगस्त ही के महीने में एक वाज़े पैगाम दिया, और वो वाज़े पैगाम ये था कि उनके फैसले पर, जो कि उन्होंने 12 जुलाई को सुनाया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देने का, उस पर अमल करना होगा। अगस्त ऐसे गुजरा। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा एक तरफ पार्लियामान की बालादस्ती पर बात करते हैं, उनकी की गई कानून साजियों पर अमल दरामद की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो कि ये कहते हैं कि पार्लियामान अगर कुछ गलत करेगा भी तो उस गलती के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुरुस्तगी भी कर सकती है। अब ये वो अलग अलग मौक़िफ़ हैं जो जजेस के पाए जाते हैं। मैं जजेस के अल्फाज में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने अल्फाज में बोल रही हूँ। और फिर अब सितंबर आ गया, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का पिछला सितंबर और अब के सितंबर तक हम पहुंच चुके हैं, और आज नए अदालती साल के आगाज़ के दिन सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एक्सटेंशन से मुतालिक सवाल हुआ। उम्मीद ये की जा रही थी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा अपने ऊपर होने वाली तनकीद पर बहुत वोकल हैं, बार बार हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ने तो इनकार कर दिया एक्सटेंशन लेने से, लेकिन आज तक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने खुद अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं कहा था। आज जब उनसे सवाल हुआ तो उसी से मुतालिक तो मुख्तलिफ थ्योरीज एकदम से सामने आई, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त थे। हर एक ने अपनी जिस तरह से आप सितरे सुनते हैं उस तरीके से रिपोर्ट किया, हर एक ने अपनी समझ के मुताबिक उन चीज़ों को आगे पहुँचाया। लेकिन जो एक अहम जुमला इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जो वायरल है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन से इनकार कर दिया है। और यही वो गलती है, यही वो सुनने में गलती है या रिपोर्ट होने में गलती है जो हमारे सहाफ़ी दोस्तों से हुई। ये सच है कि हुकूमत मानती है कि उनके पास वो नंबर पूरे नहीं हैं जिनसे वो एक्सटेंशन दे सकें, या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने का जो आइन का आर्टिकल 179 है उसके अंदर कर सकें, जो तरमीम है वो ला सकें, क्योंकि ज़ाहिर है आइनी तरमीम दरकार है। अगर आप कौमी असम्बली में मौलाना को मना के किसी भी तरह से करके नंबर पूरे कर भी लेते हैं तो आपको सेनेट में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दो सवालात हैं, एक तरफ ये कि क्या चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, या दूसरी जानिब ये सवाल कि अगर उनको मिल भी जाए तो सिचुएशन क्या होगी। अब हमें उस सिचुएशन को चीफ जस्टिस के कुछ कहे गए अल्फाज ही को देखकर एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे इंतहाई वोकल चीफ जस्टिस जो हर मामले पर अपने ऊपर उठने वाली तनकीद, अपने खिलाफ चलने वाली खबरें, अपने खिलाफ होने वाले हर तरह के मामला, चाहे वो हैं कमिश्नर रावलपिंडी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, किसी सहाफ़ी की चलाई गई खबर हो, सच हो झूठ हो, वो हमें उस पर तरदीद या तनकीद करते नजर आते हैं। लेकिन आज अब तक हमने देखा कि एक्सटेंशन की बातें अप्रैल से हो रही हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह गुजर गए और चीफ जस्टिस ने खुद से उस मामले पर कोई भी जो पाबंदी या कथन है वो नहीं लगाई है। आज भी जो पूरी की पूरी बहस चल रही है या हमारे सहाफ़ी दोस्त जो भी रिपोर्ट करें वो उनकी तोसी ही से मुतालिक है। लेकिन इस सारी तोसी के मामले में देखना जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है वो ये है कि क्या चीफ जस्टिस खुद तोसी लेने से इनकारी हैं या नहीं, और जवाब नफ़ी में है, क्योंकि जो जिस वाक़े को आज हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा कि वो नहीं लेना चाहते, उन्होंने तब ये कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि अगर कानून साजी कोई पार्लियामेंट करती है तो देख लेंगे, पर्सन स्पेसिफिक ना की जाए। यही वो खबर है जो इतने अरसे से चल रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो भूंचाल आया वो चंद सत्रों से आया और वो ये था कि चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर एक इत्तला अर्ज है बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कि कोई इनकार नहीं किया गया। इनकार इस तरह से नहीं किया गया कि वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते हैं तो उन्होंने आइंदा साल के लिए अपने जो आइंदा का अदालती साल है उसके लिए अपने इरादे जाहिर किए। फिर उन्होंने कॉर्डियल रिलेशंस में चलने की बात की। फिर उनके जो 2 सीनियर तरीन साथी जजेस हैं वो आज उनकी तकरीब में शरीक नहीं हुए और सिंबॉलिकली ये पैगाम दिया कि वो चीफ जस्टिस की इन तमाम तर चीज़ों में शामिल नहीं है जो वो कह रहे हैं।
फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने अपने जो तमाम तर पिछले पूरे साल की कारकर्दगी को गिना, उस कारकर्दगी में कोई एक भी आईनी अमूर के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जो उनके दौर में आया हो। आपने मुशर्रफ केस का हवाला दिया, खुशाइंद है, लेकिन आपके दौर का मुकदमा नहीं है। शौकत सिद्दीकी के दौर का हवाला दिया, शौकत सिद्दीकी केस आपके दौर का नहीं है। स्टिल कह रही हूँ, फैसले करना खुशाइंद है। आपने इंतखाबात की तारीख दी, इंतखाबात की तारीख का मुकदमा आपके दौर का नहीं है। फिर आपने एक और जो मुकदमे का हवाला दिया वो जुल्फ़िकार भुट्टो का मुकदमा है, वो आपके दौर का नहीं है। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने अपने दौर के मुकदमात में आरओ के जो मामला था, जो कि इलेक्शंस के मैटर से जुड़ा था, उसके अलावा किसी आईनी कानूनी मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं उन्होंने दिया। और फिर आज जिस तरह की गुफ्तगू उनकी सहाफ़ियों से हुई, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, और ज़ाहिर है इस किस्म की गुफ्तगूएँ हम आम तौर पर रिपोर्ट नहीं किया करते। जब वो रिपोर्ट होती हैं तो इसी किस्म के तज़ादात आते हैं, क्योंकि उस वक़्त वहाँ कुछ और माहौल होता है। आप कैजुअली सब खड़े हैं, सब बात कर रहे हैं, हर तरह के सवालात हो रहे हैं, कैंडिडली बातें हो रही हैं, बाकायदा कहा भी जाता है उन चीज़ों को रिपोर्ट ना किया जाए, बहरहाल हो गई। लेकिन जो तासुर उससे लिया जा रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ा इनकार कर दिया है, या शायद कोई ऐसा कोई इंकलाब या भौंचाल आ गया है, कोई नई खबर है, ये तो मेरी नज़र में नहीं है। आज भी अगर हुकूमत कोई अमेंडमेंट करके तोसी देगी, तो क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा पार्लियामेंट की बालादस्ती पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, तो वो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए और उसको तस्लीम करते हुए वो भी मान लेंगे जो पार्लियामेंट उनको देगा, और इसीलिए पार्लियामेंट कुछ मुतहर्रिक भी है। लेकिन दूसरी जानिब ये तस्लीम करती है हुकूमती कानूनी टीम कि उनके पास वो नंबर पूरे नहीं है जिससे चीफ जस्टिस के जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन जुडिशल पैकेज लाना, अदलिया को पाबंद करना, या उनके जो फ़िलहाल की एक्टिविटीज़ हैं और उनकी जो एक अलग किस्म की वॉइसेस हैं डिफरेंट, उनको कंट्रोल करने का पूरा प्रोग्राम है, क्योंकि उसके बगैर आगे हुकूमत के लिए चलना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा का तोसी लेने से इनकार का जो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चल पड़ा है, उससे सिर्फ इतना ही होगा कि अब चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा की अगर तोसी हो गई तो यही अल्फाज उनके हाथ पैर बांधने के काम आएंगे, और यही अल्फाज जो आज तमाम टीवी चैनल्स और तमाम सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, इनकी वजह से शायद चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन लेने में, या अगर उनके जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ा भी अगर हुकूमत खींचतान के लेती है, तो फिर चीफ जस्टिस को वहाँ कुछ मसला होगा। अदरवाइज़ जो आज का पूरे का पूरी सूरत हाल रही, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, जिस किस्म की बातें हुई, वो मई का एक वाक़या कोट करके हैं जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ था, और उसी का हवाला लॉ मिनिस्टर भी देते हैं, और उसी का हवाला अटॉर्नी जनरल भी देते हैं, और उसी का हवाला राना सना ने भी दिया था। कोई मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन नहीं आई है, और जो इस बात को हम खबर बना के पेश कर रहे हैं वो पुरानी ही बात है। अभी नई और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ना तो चीफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली कुछ कहा है, और ना ही हुकूमत मौजूदा दौर में कोई इस पर साफ मौक़िफ़ दे रही है, क्योंकि हर कोई आखिरी दिन तक इस उम्मीद में रहना चाहता है कि तोसी हो जाए और तोसी हो सके। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।